Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now, and presently running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. प्रीवियसली हमने कॉस्ट के बारे में कुछ डिस्क्लोजर्स किए थे जो गायनोकोमेस्टिया मेल ब्रेस्ट है और राइनोप्लास्टी के बारे में है, क्योंकि देखिए आजकल जो पब्लिक है, कॉमन मैन है, वो कॉस्ट के बारे में काफ़ी कॉन्शियस है और नेचुरली होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े फॉर सेम क्वालिटी। तो अब हमारे पास राइनोप्लास्टी और जो गायनोकोमेस्टिया हमने बताया, लेकिन हमारे बहुत से फ़ोन कॉल आ रहे हैं और लाइपोसक्शन के। डॉक्टर साहब, आप लाइपोसक्शन का कितना चार्ज करते हैं और क्यों का चार्ज करते हैं, इसका फैक्टर्स क्या है, किसी में कम आप ज़्यादा चार्ज करेंगे, किसी में कम करेंगे, तो ऐसा क्यों है? तो इतनी सारी हमारे पास क्वेरीज आती है, तो हमने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना के आप सबके साथ मैं संपर्क करूं और आपको बताऊं कि लाइपोसक्शन में कॉस्ट वेरिएबल कैसे होता है। यूजुअली देखिए, अगर आप देखेंगे तो कोई भी लाइपोसक्शन अगर आप कराते हैं जीए में, तो 75,000 से लेकर 2,000 तक का खर्चा यूजुअली आ जाता है, अनलेस कोई और भी सर्जरी आपने ऐड की, जैसे एब्डोमिनोप्लास्टी, तो हो सकता है थोड़ा और खर्चा बढ़ जाए। बट एवरेज जो है दिल्ली में 75,000 से 2 लाख तक के खर्चे के अंदर आपके लाइपोसक्शन हो जाता है। अब आप ये रेंज जो है 75,000 से 2 लाख, ये किस बेसिस पे है, कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है, सबसे पहली आपको ये देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर वो कॉस्मेटिक सर्जन है, उसने ट्रेनिंग स्पेशली ली कॉस्मेटिक सर्जरी की, उसका कितना एक्सपीरियंस है लाइपोसक्शन के बारे में और वो कब से कर रहा है, उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है। तो अगर जो आदमी जितना एक्सपीरियंस होगा तो नेचुरली उसके चार्जेस भी थोड़े अच्छे ही होंगे, बजाय उसके कि जो यंग सर्जन्स आए हैं, यंग प्लास्टिक सर्जन्स आए हैं, जो नई नई प्रैक्टिस में आ रहे हैं, तो फ़र्क उसमें पड़ जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप जो है अपनी जान किसी डॉक्टर के हाथ में दे रहे हैं, तो आपको देखना है कि भाई उसका एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, वो आपको जो है अच्छा रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, आप कितने सुरक्षित हैं उसके हाथों में। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्रीटमेंट एरियाज़ का, कि आप कितने एरिया से निकलवा रहे हैं चर्बी। आप सिर्फ चेस्ट से निकलवा रहे हैं, या पेट से निकलवा रहे हैं, ग्रॉइन से निकलवा रहे हैं, बटक से, थाइस से। तो जितना ज़्यादा एरिया से आप चर्बी निकलवाएंगे उतना ही देखिए टाइम लगेगा, ऑपरेशन थिएटर का टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, बेहोशी के डॉक्टर, एनेस्थीसिया की दवाइयाँ ज़्यादा लगेंगी, एनेस्थेटिक्स के चार्जेस भी ज़्यादा लगेंगे उस हिसाब से। तो ये जो दूसरा फैक्टर होता है कि आप कितने एरियाज़ को एक साथ ट्रीट करवाना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपके रेट्स डिसाइड किए जाएंगे। और तीसरा फैक्टर जो है वो है कि भाई टाइप ऑफ लाइपोसक्शन टेक्निक, आप किस टेक्निक से लाइपोसक्शन कर रहे हैं। तो उसमें पहले तो सिंपल आप ट्यूमरसेंट टेक्निक कर रहे हैं, या आप उसके द्वारा उसमें वेजर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या लेज़र लाइपोलाइसिस भी कर रहे हैं। तो जितना इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा लगता है उसमें उनकी अपनी एक कॉस्ट होती है, इनहेरेंट कॉस्ट होती है, उतने ही आपके चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अगला फैक्टर ये होता है कि आप सर्जरी कहाँ करा रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी 5 स्टार कल्चर के किसी हॉस्पिटल में कराना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, मैं पहले 12 साल अपोलो हॉस्पिटल में था, 4 साल मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था, तो अगर वहाँ मैं ये लाइपोसक्शन करता तो वहाँ खर्चा ज़्यादा होता था, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के अपने खर्चे, उनके अपने एक रेट फिक्स्ड होते हैं। लेकिन जब पेशेंट बार्गेनिंग करता है कि भाई उसको पैसे इतने नहीं, उसको कम पैसे में चाहिए, तो फिर हम लोग उनका नर्सिंग होम में कर देते हैं। देखिए, हम लोग ऐसे नर्सिंग होम ढूंढते हैं जहाँ पर कि ओटी जो है पूरी मॉड्यूलर हो, स्टेरिलिटी की कंडीशन बिल्कुल अच्छी हो, आईसीयू बैकअप हो आपके लिए, ताकि आप बिल्कुल तरह सुरक्षित रहें। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये आपके हॉस्पिटल के कारण भी फ़र्क पड़ जाता है। तो एक नॉर्मल नर्सिंग होम में खर्चा ज़रूर कम आएगा, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में खर्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन बेसिकली जो चीज़ आपको देखनी है, मतलब कई जो ज़्यादातर मेरे पेशेंट 90% ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब करना तो आप ही रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट भी आपके हैं, तो आप जहाँ उचित समझे करें, लेकिन हमें इतने रेट के अंदर अंदर कर दिए। तो एक तरह की पैकेज डील भी बन जाती है ऐसे मरीजों के साथ साथ हमारी। और जो आखिरी फैक्टर होता है वो होता है दवाइयों के बारे में होता है, कि डॉक्टर ने आपको कौन सी दवाइयाँ दी हैं, एंटीबायोटिक्स कितनी महंगी हैं, या इलास्टिक गारमेंट आप किस तरह का पहन रहे हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं, ये दवाइयाँ हैं या इलास्टिक गारमेंट है, ये आपको खुद लेनी पड़ती हैं और बाहर से लेनी पड़ेंगी ऑपरेशन करने के बाद। इलास्टिक गारमेंट हम यूजुअली जब ऑपरेशन करते हैं उसी टाइम आपको पहना देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये खर्चा आपको ही बियर करना पड़ेगा आफ्टर अल्टीमेटली, क्योंकि एंड यूज़र आप ही होते हैं। तो इस तरह से जो कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कॉस्टिंग ऑफ लाइपोसक्शन के बारे में, तो इससे आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपका अल्टीमेट जो प्राइस है उसको डिसाइड करेंगे। इसके अलावा भी अगर अभी भी
आपके मन में कोई शंका हो तो आप हमारी टीम से ज़रूर संपर्क कीजिए और हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में, और आपकी जो भी कॉस्टिंग आ रही है लाइपोसक्शन के ऊपर हम उसको भी अच्छी तरह से क्लेरिफाई कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।